लगाया 1 घंटे पहले। सब बहुत बुरी तरह प्रभावित है। हम हमें कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है। आप खाली खड़े हैं यहाँ पे आकर के अपनी अपनी जगहों में। हमारा सारा सामान जब्त कर लिया गया है। 4-5 दिन पहले आए थे वो लोग, बोल के गए थे यहाँ की हटा लेना। कितने ठेले वहाँ पर भूस पड़े हैं, या दिंगे कि नहीं दिंगे कुछ पता नहीं है। इससे पहले भी नहर में फेंक के गए थे लोग। पर्चियाँ जेब में पड़ी हैं, कूड़े की पर्ची अलग काटते थे हम। इसकी 25 रुपए की पर्ची काटती थी मैं, 25 रुपए की रोज की। और अभी भी मैंने लाइसेंस बना रखा है, अभी रिन्यू करवा रखा है। 250-300 का लाइसेंस वो बनवा रखा है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त JJN की टीम मौजूद है हल्द्वानी के सुशीला तिवारी में, जहां कल प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान यहां से फड़ और ठेलों पर कार्रवाई की गई है। मैं आपको बता दूं कि सुशीला तिवारी के साइड में जो लाइन फड़ और ठेलों की लगती थी उस पर प्रशासन की कार्रवाई की गई है और यहां से सभी फड़ और ठेलों को प्रशासन जब्त करके अपने साथ ले गया है। हालांकि यहाँ पे तस्वीर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पहले यहाँ पे तस्वीर थी, अब वो तस्वीर यहाँ पे नहीं रही है। इक्का दुक्का आपको यहाँ पर जो ठेले हैं वो लगे हुए दिखाई देंगे। आज हम बात करेंगे उन लोगों से और जानेंगे कि जिस तरह से प्रशासन की कार्रवाई यहाँ पे हुई है उस पर उन लोगों का क्या कहना है, और ये जो 1-2 फड़ और ठेले यहाँ पे लगाए गए हैं, क्या इनको परमिशन मिली है या फिर नहीं। चलिए सीधे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? नाजिम। अच्छा, कल यहाँ पे प्रशासन की टीम पहुंची थी, क्या कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई? सारे ठेले हटाए गए, बाकी जो सामान रहा सामान भर कर लेगा, बोले यहाँ ठेले नहीं लगेंगे। अच्छा, तो ठेले और यहाँ पे जो स्टील की स्टॉल्स वगैरह लगाते थे वो लोग भी लेके गए हैं? सब ले गए। अच्छा, तो पहले आपको अल्टीमेटम दिया गया था या एकदम अचानक कार्रवाई? एकदम ही आए थे कल। एकदम ही आए थे? उससे पहले नहीं बताया। अच्छा, पहले हटाए थे तो DIG ने लगवाए थे यहाँ ठेले सब में। अब उन्होंने कल आकर ठेले हटवा दिए। कल हटा दिए? क्या बोला? बोले यहाँ से हटाओ, यहाँ नहीं लगेंगे। यहाँ नहीं लगेंगे। अच्छा, तो मैं देख पा रही हूँ कि अभी भी 1-2 जो फड़ हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। लगे हैं, वो आएंगे फिर चले जाएंगे। फिर चले जाएंगे? पेट के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, लगाने पड़ेगा। हाँ, वो हिसाब है। तो चालान वगैरह भी काटे थे आपके? कटे चालान? उससे पहले कटे थे 500 के, 1000 का कटा था। 4-5 चालान कटे थे। अच्छा, तो जब कल ये कार्रवाई हुई आप लेके चले गए थे? पहले ही लेकर चले गए थे। पहले लेके चले गए थे और आज उसके बाद अभी लगाया आपने? अभी लगाया 1 घंटे पहले। तो ये कार्रवाई होती रहती है या महीनों में एक बार होती है? ये होती रहती है, महीने 2 महीने में। कुछ लोग फोन करते हैं कि ठेले हटवाओ यहाँ से। जो बड़े बड़े लोग हैं वो हटवाते हैं, फोन करके। ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ठेले हटवाते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। भैया से बात करेंगे। भैया, कल यहाँ पे प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुंची थी, जो यहाँ पे ठेले वगैरह लगा रखे थे ये हटाए गए थे, किसी तरह का अल्टीमेटम पहले दिया गया था? 4-5 दिन पहले आए थे वो लोग, बोल के गए थे यहाँ की हटा लेना। ये तो कह रहे कुछ नहीं दिया, अचानक आए। नहीं, यहाँ पूरा प्रशासन आया था। सफाई होगा अपना। ये नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पे लगभग कितनी दुकानें थी यहाँ पे? पीछे तक लगे रहते हैं, होंगी 10-12 दुकानें तो। 10-12 होंगी। टीन की शेड वाली दुकानें भी लगा रखी थी, वो भी हटाई हैं? हाँ, वो सब हटा दिया। चालान की कार्रवाई की गई? चालानी कार्रवाई के बारे में तो हमें नहीं पता। दरअसल हम तो सामने से एम्बुलेंस चलाते हैं। लेकिन ये है कि उधर अब पेड़ कट गए हैं तो इधर थोड़ा ठंडा रहता है तो यहाँ बैठ जाते हैं हम। यहाँ बैठ जाते हैं। कितने सालों से आप यहाँ पे ऐसी दुकानें देख रहे हैं? ये पहले तो उधर रोड के पार उधर पट्टी पे लगती थी, अब उधर से जब जगह ही नहीं रही, कुछ नहर से कटाव हो गया, कुछ रोड चौड़ी हो गई, अभी 3-4 साल से तो यहीं लगते हैं। 3-4 साल से। अच्छा, आप यहाँ पे लगभग सभी दुकानें यहाँ पे लंबे समय से देख रहे हैं, आपको किसी तरह की दिक्कतें होती हैं इन दुकानों फड़ों से? हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आम जन को तो यहाँ चाय पानी का रहता है, कोई मरीज के साथ वाला आता है, कई बार रात को कैंटीन बंद हो जाती है 11 बजे, तो चाय पानी के लिए आदमी आता है और हम लोगों के लिए भी रहता ही है। अब भी ये तो शहर का मेन स्पॉट है, आप समझते ही हो। हॉस्पिटल 30 रुपये थाली मिल रही है, अंदर 70 रुपये थाली है। क्या थाली खाने की बाहर कितनी है? 30 रुपये की है, अंदर 70 रुपये की है। 70 रुपए की है। तो आम पब्लिक को जिस तरह से यहाँ पे फाड़ और ठेले लगाए गए हैं, दिक्कतें होती हैं? आम उनकी सुविधा है, मरीजों की सुविधा है। जो नगर निगम से पर्ची कटा रहे हैं लोग, अब इसका क्या रूल है पूरा तो हमें नहीं पता है, लेकिन ये है कि 2-4 दुकानें तो अगर यहाँ जगह जैसे है, वो जो पुराने लोग हैं उनकी तो लगनी चाहिए मेरी नजर। अच्छा, अचानक जो कल प्रशासन ने यहाँ पे फड़ ठेले लेके गई है, इस कार्रवाई को किस तरह देख रहे हैं? मैम, एक तरह से देखा जाए तो शहर का मेन पॉइंट है, जाम तो यहाँ रहता ही हो। अब ये है कि यहाँ आए दिन ठेलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो उससे हॉस्पिटल प्रशासन को भी दिक्कत है, जाम की स्थिति बनी रहती है, पुलिस को दिक्कत रहती है, अपना 1-2 बंदे यहाँ हमेशा रखने पड़ते हैं, CP भी कंटिन्यूसली रहती है यहाँ।
तो जाम ही के लिए रहती है। अगर ठेले वेले कम हो जाएंगे, थोड़ी जगह यहाँ चौड़ी हो जाएगी। हमसे भी जगह ली गई थी चौड़ी करने के लिए। अच्छा। हाँ, पहले हमारा काफ़ी जगह थी, कम कर दी गई है और गाड़ियाँ भी पीछे करा दी गई हैं। तो चौड़ी होगी जगह, ठेले कम लगेंगे तो थोड़ा जाम की स्थिति नहीं बनेगी, तो सही रहेगा। ये अस्पताल परिसर के बाहर नो पार्किंग में भी गाड़ियां खड़ी कर रखी है लोगों ने। नो पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। जाम का मुख्य कारण ठेलों से ज़्यादा नो पार्किंग है। आप जाओगे लेफ्ट ये यहाँ से नीचे से जब आप चलोगे देवल चौड़ से, राइट साइड में तो पार्किंग है नगर निगम की, लेफ्ट साइड में पूरी सारी अवैध है। वहाँ पे लोग मानते नहीं है, लड़ते हैं। अगर उनसे पार्किंग वाले भी कहते हैं कि भाई आप पार्किंग में लगा दो तो लड़ते हैं। 10 रुपये की पर्ची के लिए क्या आप समझते हो यहाँ से कितनी बार बाइकें चोरी हो चुकी है। पुलिस इंक्वायरी करती है, हमसे पूछती है आपने किसी को देखा। कोई सीसीटीवी वगैरह कुछ ऐसा है नहीं यहाँ की। बैंक का एक एटीएम का सीसीटीवी है, वो बिल्कुल अपने मेन पॉइंट को दिखाता है, रोड का वो नहीं दिखाता है। तो यही होता है और इन्हीं से चीज़ों से दिक्कत होती है। थोड़ा ये चीज़ें सही हो जाएंगी, हॉस्पिटल के आसपास भीड़ नहीं रहेगी, आम जन को भी दिक्कत होगी। अभी एम्बुलेंस, आप सोचो एम्बुलेंस आ रही है, यहाँ पे जाम लगा हुआ है। एम्बुलेंस में पड़े हुए पेशेंट को तो आप समझते हो 1 सेकंड भी भारी होता है। अब वो टाइम से नहीं पहुँच पाएगा हॉस्पिटल, उसकी भगवान न करे रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत हो जाए, दुर्घटना हो जाए, डेथ हो जाए, आप खुद सोचो कितना नुकसान होगा उसके परिवार का। इन सब चीज़ों को देखते हुए यह है कि एक तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यह है कि जो 2-4 लोग पुराने यहाँ पे जो मतलब एक तरह से सही रेट भी दे रहे हैं वो दे रहे हैं, उनके लिए तो हम भी कहेंगे। बाकी अगर रोज़मर्रा जैसे और कोई 4 दिन लगा ले रहा है, कोई 10 दिन लगा ले रहा है, इस तरह का तो हम भी यही कहेंगे कि ये ठीक है। खाने की थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए, या फिर प्रशासन को ऐसा कराना चाहिए भाई अंदर पहले अम्मा भोजनालय खुला था 20 रुपए में था, तो वहाँ ठीक था, फिर आदमी बाहर ही नहीं आएगा, जना जाम लगेगा ना। जब बाहर आएगा ही नहीं आदमी तो दुकानदारी नहीं होगी, तो ठेले आपस खुद ही नहीं लगेंगे ज़्यादा। सब बंद है, आदमी भूख लगी खाएगा। अभी है ना मैम, देखो ये गवर्नमेंट का संस्थान है, यहाँ आता है गरीब आदमी। पहले गरीब आदमी सस्ता ही ढूंढता हर जगह, आपको पता है। अब वो वहाँ 70 रुपये की थाली लेगा नहीं, वो तो 20-30 रुपये में बाहर पेट भर लेगा। यहाँ 5 रुपये थाल सेवा भी है, दिन में 12 से 2 तक चलती है। कम से कम 400-500 लोग उसमें रोज़ पेट भरते हैं अपना। वो गरीब आदमी की जगह है, तो यह है कि थोड़ा अगर प्रशासन अंदर कैंटीन वगैरह या फिर आसपास कोई और अपना खुलवा दे, अम्मा भोजनालय इस तरह से, मतलब जो सुविधाएं यहाँ पे मिल रही है कहीं और मुहैया करा दे, तो ये कार्रवाई ठीक ही है। अच्छा, चलिए, मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो यहाँ पर प्राइस मिल रहा है खाने का, उससे ये जो आम जनता है यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर परिसर के अंदर जिस रेट पे खाना मिलता है उससे कम रेट में यहाँ मिलता है। ऐसे में इन लोगों को यहाँ से कहीं और ले जाना कहीं ना कहीं इन लोगों के नजरिए से ठीक नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? कमला पांडे। तो जिस तरह से कल नगर निगम की टीम यहाँ पे पहुंची हुई थी और सभी जो फड़ और ठेले थे अपने साथ लेके गई है, चालानी कार्रवाई भी हुई है, आप किस तरह प्रभावित हुए? सब बहुत बुरी तरह प्रभावित है। हम हमें कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है। आप खाली खड़े हैं यहाँ पे आकर के अपनी अपनी जगहों में। हमारा सारा सामान जब्त कर लिया गया है और रात में हम यहाँ पे आए, यहाँ पे देख करके मैंने कल एक छोटा सा काउंटर डाला, तो रात में भी अंदर प्रचारिया का फ़ोन आया करके भगाओ इनको सबको। कल रात भी हमें भगा दिया यहाँ से। अच्छा। कल रात में हम लगा रहे थे यहाँ पे, दूध बचा हुआ था काफ़ी खुला हुआ। किस चीज़ का कारोबार करते हैं? चाय पानी का करते हैं। कितने सालों से है यहाँ? मेरे पापा के टाइम से है यहाँ पे। अच्छा। कम से कम जब से हॉस्पिटल बना है जब से है मेरा यहाँ। अच्छा। हमारा और इनका, और बाकी तो सब नए हैं यहाँ। तो किसी तरह का अल्टीमेटम आप लोगों को दिया गया था? क्या नहीं दिया गया, बस एक दिन पहले आए प्रचार्य और ये अंदर का क्या कहता मेडिकल स्टोर का मालिक, उनने एक दिन पहले कहा कि हटाओ हटाओ, 1 घंटे बाद आ रहे हैं। दूसरे तीसरे दिन आकर के सब ले गए उठा के। अच्छा, मतलब हटाने का कारण क्या मान रहे हैं कि क्यों हटवाए कुछ नहीं कह रहे, अतिक्रमण है। और पहले हमारे प्रशासन ने 1 साल पहले हमें यहाँ जगह दी थी कि मेन हाईवे से यहाँ से हटा करके यहाँ लगाओ, तुम इससे पीछे को लगाओ, इससे पीछे को कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। एक ठेला हम सब लोगों ने लगाया था। रिचा मैम ने और IG सर ने हमें यहाँ पे जगह दी थी। और यहाँ कोई इतनी बड़ी गाड़ी जाती नहीं है, कह रहे करके यहाँ से गाड़ियाँ कैसे जाएंगी, ये कैसे जाएगा। सिर्फ एक स्कूटी या टुक टुक के अलावा कुछ नहीं जाता है यहाँ से। ये रोड मतलब ब्लॉक है, आगे को कुछ नहीं है। आज तक तो बनी नहीं है रोड। हाँ, मतलब रोड की हालत भी हम देख रहे हैं कि रोड की हालत बनी नहीं है। यहाँ से जाती गाड़ियाँ ही नहीं जाती हैं, सिर्फ पैदल चलने वाले कॉलोनी के 2-4 लोग जाते हैं बस, उसके अलावा कोई नहीं जाता। यहाँ से कह रहे कि यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ जाती है, हटाओ यहाँ से। पूरी रोड खाली थी, यहाँ तक हम आते थे भाई, यहाँ तक हमारा था, ये तोड़ के चले गए और सामान उठा के ले गए। तो किसी तरह की वार्ता की गई आपसे? कुछ वार्ता नहीं की गई। हमने कहा भी कि हम बात सुन लो, मेरे पास पूरा लिखित थी कि रात्रि खोलने की भी हमारे पास परमिशन थी, तब भी इन लोगों ने एक नहीं सुनी और कल रात भी हमें यहाँ से भगा दिया। अंदर प्रचार्या ने कराया है सारा काम, प्रधानाचार्य ने। ये समझ लो कि ये बाउंड्री से बाहर को इनका थोड़ा है, इसमें तो ये सब उसका है
क्या कहते हैं उसका नाम, केनाल वालों का। केनाल वाले सुबह आए थे करे हमसे कि हमारे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लगाओ अपना, कोई दिक्कत नहीं है, और शाम को आगे इन्हें सब सत्यानाश कर दिया। अच्छा तो भैया ये बताइए कि पर्चियां आपकी कटती थी, क्योंकि कुछ रोज लोगों का कटती थी, रोज पर्चियां जेब में पड़ी हैं, कूड़े की पर्ची अलग काटते थे हम, इसकी 25 रुपए की पर्ची काटती थी मैं, 25 रुपए की रोज की। और अभी भी मैंने लाइसेंस बना रखा है, अभी रिन्यू करवा रखा है, 250-300 का लाइसेंस वो बनवा रखा है। हर साल हमारा लाइसेंस भी रिन्यू होता है, ठेले का वो सब चीज़ है मेरे पास। एक चीज़ रखी है मैंने बना बना। तुम ऐसा करो या तो फिर ऐसा करो ही मत। तो ये पहली बार हुआ, इससे पहले भी होता रहता है? साल भर पहले हुआ था, साल भर पहले भी हुआ था। साल भर पहले की बड़ी रोड हो रही है, चौड़ीकरण हो रहा है, तो मेन हाईवे से हमारा पहले उधर रोड में लगता था, मेन हाईवे पे, वहाँ से हटा के कि अंदर लगा लो तुम गली में, यहाँ हमें जगह दी गई 1 साल पहले, और आज हमें यहाँ से भी हटा दिया गया। अब क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे, अभी नगर पालिका देखो, कल आना कह रहे थे, वहाँ बात करेंगे, अब पता नहीं क्या बात होती है वहाँ। हेलो, अब सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जाएंगे वहाँ। अच्छा, मतलब सब लोग वार्ता के लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं? हाँ। अच्छा, कुल मिलाकर मतलब दिक्कतें हो रही हैं कि जिस तरह से लोगों का कहना है कि यहाँ पर परमिशन लोन सब ले रखे हैं, हम देंगे कहाँ से? लोन ले रखे हैं नगर पालिका के, जो लोन मिला ठेले वालों को, वो भी हम कहाँ से देंगे? ठेला ही नहीं खुलेगा तो कहाँ से देंगे? चलिए ठीक है सर, आपसे बात करना चाहेंगे। जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि अस्पताल परिसर की तरफ से शिकायत यहाँ पे की गई है और सालों से यहाँ पे लोग जो है वो अपना जो ठेला है और फड़ है वो लगा रहे हैं, आज ये लोग बिना कामकाज के हो गए हैं, क्या कहेंगे? मैडम मैं तो ग्राहक हूँ, अब पर्ची कटती है इनकी, सरकार एक तरफ से पैसे भी ले रही है, जब मन चाहे जब हटा भी देती है। मुझे आता है ये कहानी समझ में नहीं, या तो पैसे मत लो या तो हटाओ मत, ये सिस्टम समझ में ना रहा मुझे। खाली पर्ची रोज कटती है, 30-40 जो भी कटती है, फिर हटाते भी हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप ग्राहक हैं, आपको किसी तरह की दिक्कतें होती थी यहाँ? ना मैं ना होती मैडम, मैं 23 साल हो गए मुझे ना होती कुछ भी। अच्छा, 23 साल हो गए? 23 साल हो गए यहाँ से यही कर रहा हूँ। दिक्कत होती होगी, कहाँ जाओगे तुम? वैसे ना कह रहा हूँ, ये ठेलों से दिक्कत कहाँ हुआ है मुझे, मैं तो निकल जाऊँ। किसी को भी नहीं होती। रोड देख ही रहे हो आप, जब होगी चौड़ी जब होगी, हमें तो कोई दिक्कत ना है इससे। चलिए ठीक है, हमें तो मरीज को खाने मैडम से बात करेंगे। मैम, आप भी यहाँ पे कितने सालों से लगा रहे हैं दुकानें? सर हो गई कम से कम 20-22 साल। 20-22 साल। जी, 20-22 और जो कल प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुंची हुई थी, सारी ठेले और फड़ यहाँ पे लेके गए, कितनी दिक्कतें आपको हुई है? हटाने में तो दिक्कत तो बहुत सारी हुई थी, उधर से उधर सामान हटाने के लिए बोल रहे थे, सामान हटा लिए थे। आपका भी ठेला लेके गए? जी हाँ, वो उधर खड़ा था तो ले गए थे। अच्छा, और ये वाला जो ठेला भी आज आपने यहाँ पे जी हटा दिया था, तो अभी थोड़ा सामान था पड़ा हुआ, कच्चा सामान है वो हमने लगा लिया है। अच्छा, तो मतलब प्रशासन की टीम लोग जैसे कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में फिर आने वाली है यहाँ पे? जी मैंने सुना है कि मतलब आ रही है, आने वाली है, क्योंकि ऊपर आ चुकी है, इसलिए हमें ये डर लग रहा है कि इधर भी आ सकती है। चालान की कार्रवाई की गई? चालान कटा आपका किसी तरह? चालान तो हमारा तो नहीं काटा है, लेकिन अब हो सकता है किसी का काटा होगा, क्योंकि मैं तो अपने घर पे थी, मेरे के किसी ने बताया था कि मतलब ऐसा हो रहा है करके, तो मैं तब आ रही थी, मेरी तबीयत खराब हुई कल में। किसी तरह का 3-4 दिन पहले आप लोगों को बताया गया था कि यहाँ से हटा लीजिए या वरना हम हटाएंगे? जी मेरी तबीयत खराब हो रही थी, तो मैंने 3-4 दिन पहले भी नहीं लगाया था, लेकिन बताया होगा तो किसी और को बताया होगा, लेकिन पता नहीं है, हमें तो नहीं मालूम है। आप ही लगाते हैं या आपके बच्चे या कोई और भी लगाता है? जी मैं लगाती, मेरे हस्बैंड लगाते, मेरे हस्बैंड इस टाइम यहाँ है नहीं, वो बाहर फंसे हुए हैं, गाड़ी चलती है ना एम्बुलेंस, तो वो गाड़ी लेके गए थे, नेपाल में फंसे हुए हैं। अच्छा, तो जैसा आपका एक जो ठेला है वो लेके गए हैं, अब क्या आगे कार्रवाई, वो ठेले को वापस कब देंगे? अब देखो अगर जाएंगे कब देते हैं, कैसा क्या करते हैं, जाना पड़ेगा, अभी जाएंगे। हाँ अभी भी नहीं। कितने ठेले वहाँ भूस पड़े हैं, या देंगे कि नहीं देंगे कुछ पता नहीं है। इससे पहले भी नहर में फेंक के गए थे लोग, उससे पहले भी इनने यही कांड किए थे, सारे सब कांड हमारे साथ ही होता है और कहीं नहीं होता है। चलिए, कुल मिलाकर यहाँ पे लोगों को दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ रहा है। जिस तरह से कल प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुंची थी, वहां से यहाँ से जो फड़ और ठेले थे वो यहाँ से लेकर प्रशासन की टीम गई है, और साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि 3-4 दिन पहले अल्टीमेटम जो है वो दिया गया है, और साथ ही अब जो लोग हैं वो प्रशासन से वार्ता करेंगे। और चाय लेना है, कहाँ से लूँ? चाय लेना है, चाय लेना है, कहाँ से लूँ? अब या कैंटीन से ले लूँ? वहाँ भी लाइन लग रही लंबी, कहाँ से लूँ चाय? चलिए, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे लोग जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो फड़ और ठेले व्यापारी हैं वो आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अब प्रशासन से इनकी वार्ता होगी, आगे क्या कदम उठाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी कि क्या दोबारा यहाँ पर जो फड़ और ठेले हैं वो लगाए जाएंगे या फिर नहीं, और जिस तरह से प्रशासन की कार्रवाई यहाँ पर हुई है उसके बाद क्या कदम आगे रहेगा। जेजेन इस पर अपनी नजर बनाए हुए है, और जो भी अपडेट आएगा जेजेन आपके बीच जरूर लेकर आएगा। तो ये थी ग्राउंड जीरो से जेजेन की खास रिपोर्ट। मैं निशा अपनी सहयोगी संगीता के साथ जेजेन न्यूज हल्द्वानी। नमस्कार।